हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड रिसर्च गाइड्स। आज मेरा ये वीडियो है स्पेशली फर्स्ट टाइम गाइड्स के लिए, या जो स्टूडेंट का जस्ट पीएचडी ओपन डिफेंस वाइवा कंप्लीट हुआ है या उनका शेड्यूल होने वाला है। ठीक है। तो मैं कवलप्रीत कौर पुरी हूँ मुंबई से। मैं कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेती हूँ कि जो भी मैंने सीखा है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये वीडियो के लिए मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि कैसा होता है कि हम जब पीएचडी कर रहे होते हैं, वाइवा कंप्लीट हो जाता है या वाइवा लगने वाला होता है, तो हम खुद एक बहुत स्ट्रेसफुल फेज में रहते हैं। तो अगर हमारे पास इन चीजों के बारे नॉलेज नहीं होती या हमें नहीं पता होता इसके बारे कहाँ इंक्वायर करना है, तो वो हमारे पीएचडी वाइवा के ऊपर भी कभी कभी परफॉर्मेंस पर अफेक्ट कर देता है। और अगर अभी आपका जस्ट रिसेंटली वाइवा कंप्लीट हुआ है और आपको पीएचडी अवार्ड हो चुकी है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। याद रखिए, टीचिंग और रिसर्च एक ऐसी फील्ड है जहां पर हम कभी भी नहीं कह सकते कि मैंने कुछ पूरा सीख लिया है या मैं अब इसके बाद कुछ नहीं करूंगी। तो हम सबको मिलके एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करके, कोलैबोरेट करके या कभी भी एक दूसरे के सपोर्ट करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए, एंड तक जरूर देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पीएचडी गाइड का। तो जो आपके पीएचडी गाइड रहते हैं, अगर आप पीएचडी गाइड और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। और इनफैक्ट अगर आप लोग को भी इससे ज्यादा कुछ नॉलेज है तो आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, उसको भी मैं अपने वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर दूंगी। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से इनिशिएटिव है। मैं हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ, ये नॉलेज जो मैंने सीखी है या मैं कुछ शेयर कर रही हूँ वो मेरा ओपिनियन है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यूनिवर्सिटी से जाके रूल्स प्रोसेस बात कर ली और मैंने बताया। तो जो मैंने कंप्लीट किए थी फॉर्मेलिटीज वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आप जरूर मुझसे शेयर कीजिए, या जैसे कि अभी और कुछ रीसेंट डेटा अपडेट हुआ आपको पता लगता है तो वो भी आप मुझे जरूर बता सकते हैं और आप भी इसमें एडिशन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आपकी थीसिस जाती है एग्जामिनर के पास, जब आप थीसिस सबमिट कर देते हो यूनिवर्सिटी में और थीसिस जाती है एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास, उनके पास जब रिपोर्ट आ जाती है और गाइड को ईमेल आ जाता है यूनिवर्सिटी से। ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप जो भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले चुके एनरोल है तो आप उनसे जाके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की कैंडिडेट्स के लिए। तो जैसे रिपोर्ट आ जाती है कि ईमेल आ जाता है कि कैंडिडेट का वाइवा हम लगा सकते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते। तो पीएचडी गाइड मस्ट कोऑर्डिनेट एंड कंडक्ट द पीएचडी ऑनलाइन ओपन डिफेंस वाइवा। तो अगर आपका वाइवा, कैंडिडेट का वाइवा ऑनलाइन है, तो आपको सबसे पहले उसके लिए कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है। और ये कब करना कोऑर्डिनेट, जब हमें यूनिवर्सिटी से ईमेल आ जाती है। और ये ईमेल में क्या आता है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन रहती है रिगार्डिंग द वाइवा चेयरमैन। जो ओपन डिफेंस वाइवा का चेयरमैन रहेगा उनका नाम आ जाता है और उसमें प्रोसीजर भी आ जाता है कि वाइवा को कंडक्ट करना है। ठीक है। तो वाइवा को होस्ट करना पड़ता है। ओके। और आपको ओपन डिफेंस वाइवा, तो आपको लिंक शेयर करना चाहिए दूसरे कैंडिडेट्स या फिर जो लोगों को हेल्प हो आपका वाइवा अटेंड करके। क्योंकि ओपन डिफेंस मतलब ऐसे कुछ लोग होने चाहिए, ऑडियंस होनी चाहिए जो अटेंड कर रहे सेशंस और आपको क्वेश्चंस पूछ सके। ठीक है। तो हम कोशिश कर सकते हैं 35 to 40 लोग वाइवा में रहे, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका डिफेंस वाइवा, ओपन डिफेंस का मतलब ही क्या है कि दूसरे कोई भी अननोन टू यू भी आके आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पीएचडी गाइड को कोऑर्डिनेट करना है, किसके लिए, कंडक्ट करने के लिए वाइवा। और ये कब करना है, जब ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ जाती है रिगार्डिंग द वाइवास ओपन डिफेंस वाइवास चेयरमैन नेम एंड द प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द वाइवा इज रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। एक बार आप इस स्टेज पर आ जाते हो तो आपका वाइवा हो जाता है। ठीक है। वाइवा के टाइम अदर ऑनलाइन वाइवा था आपका, तो आप फोटो साथ में अटेंडेंस और आपको अपनी वाइवा की रिकॉर्डिंग भी चाहिए होती है। ठीक है। तो वाइवा की रिकॉर्डिंग भी याद रखिए और बीच में कोई शोर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ओके। आपने लिंक जब शेयर किया था आप कैमरा ऑफ रख सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी फिर डेटा डिस्टरबेंस भी रहता है। बट आप याद रखिए कि ये रिकॉर्डिंग जाएगी यूनिवर्सिटी को, तो एकदम क्लियर होनी चाहिए। और आपके पास हमेशा बैकअप प्लान हो सकता है, क्योंकि आपको को होस्ट होस्ट रिकॉर्डिंग राइट्स, ये याद रखिए क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, एक बार आपका वाइवा हो जाता है, आपको डिक्लेयर किया जाता है, यू आर अवॉर्डेड फॉर द पीए, तो उसके तुरंत बाद जैसे ही वाइवा कंप्लीट हो जाता है, आपके रिसर्च सुपरवाइजर, अगर आप गाइड खुद है तो आपको सबमिट करनी है 3 वाइवा रिपोर्ट्स। अब ये 3 वाइवा रिपोर्ट्स कौन सी रहती है? वाइवा के जो चेयरमैन होते हैं वो रिपोर्ट देते हैं, एक एक्सटर्नल रेफरी रिपोर्ट देते हैं, और गाइड की खुद की भी रिपोर्ट आती है, ठीक है, जिसको रेकमेंडेशन हम बोल सकते हैं। तो ये जब तीनों रिपोर्ट्स रेडी है, वो रिपोर्ट्स का फॉर्मेट गाइड के पास ईमेल में रहता है। तो वाइवा के चेयरमैन का, एक्सटर्नल रेफरी और गाइड का आपको यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है। ठीक है, अब कैसे सबमिट करना है पहले वो देख लेते हैं। ऑल द 3 रिपोर्ट्स मस्ट बी साइंड। ठीक है, सब जो भी जिनकी रिक्वायरमेंट थी सिग्नेचर की, तीनों रिपोर्ट साइन होनी चाहिए। फिर उनको आपको स्कैन करना है और आपको अटैचमेंट करके उसको भेज देना है कि सिंगल ईमेल में। कहां पर भेजना है? अब हमारा जो थीसिस सेक्शन है वो कलीना कैंपस में है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी बिल्डिंग में। तो वहां पर अब जब जाते हैं आपके पास ईमेल आईडी दिया होता है, वो मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर रही हूँ, ठीक है, बट आप सबको पता ही रहेगा। तो ये तीनों रिपोर्ट जो ड्यूली साइंड रहेगी, उसको इस बात आपको क्लियरली उसको साइन करना है और उसको ईमेल कर देना है। ठीक है, गाइड के ईमेल से ही जाएगी ये तीनों रिपोर्ट। उसके बाद दिस सबमिशन शुड बी ट्रीटेड एज अ टॉप प्रायोरिटी एंड कंप्लीटेड इमीडिएटली आफ्टर द वाइवा। तो जैसे ही वाइवा हो जाता है तभी आपको ये कर देना है। फिर उसके बाद आपको जो सपोर्टिंग मटेरियल्स है, जैसे वाइवा की रिकॉर्डिंग जो सीडी या पेन ड्राइव पर, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, वो फिजिकली आप सबमिट कर सकते हैं अगले या 2 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके ईमेल पर ये रिपोर्ट जानी है, और उसके साथ आपको फिजिकली, मतलब आपको कलीना कैंपस भी जाना है थीसिस सेक्शन में। सपोर्टिंग मटेरियल्स मैंने यहाँ लिखा है जो वाइवा, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने सपोर्टिंग इसलिए लिखा है क्योंकि पहले वाली चीजें हमने भेज दी ईमेल पर। तो वाइवा रिकॉर्डिंग, सीडी या पेन ड्राइव में, और ये मैंडेटरी या कंपलसरी आपको जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना है। भले उस दिन आप नहीं जा पाते क्योंकि टाइमिंग्स भी होते हैं, आप उसके अगले दिन 2-3 दिन में जरूर जाके आइए, ठीक है, नहीं तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट, जब ये सबमिशन हो जाती है गाइड की तरफ से, फिर क्या हो जाता है? पीएचडी रिजल्ट नोटिफिकेशन आता है फ्रॉम द ईमेल। ठीक है, रिसीव बाय द स्टूडेंट और द, ये तो मिलता है आपके गाइड को। अगर गाइड के पास आ रहा है या स्टूडेंट के पास, तो आप वो चेक कर लीजिए। रिजल्ट, पीएचडी रिजल्ट नोटिफिकेशन मिलती है ईमेल से, यूनिवर्सिटी आपको भेज देती। ठीक है, और ये कितने दिनों में आता है ये आपको अपने ईमेल पर चेक करना है। एक बार आपका पीएचडी रिजल्ट नोटिफिकेशन, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स होती है, सेंटर का नाम, डेट, वाइवा कब, आपका वाइवा कब लगा था, आपको पीएचडी डिग्री कब अवार्ड हुई, तो आपका वो नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, जैसे ही वो आपको नोटिफिकेशन आता है, आप क्या कर सकते हैं? आप वो नोटिफिकेशन के बेसिस पर आप जाएंगे कलीना कैंपस में, और वहां पर आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है छत्रपति शिवाजी महाराज भवन, ठीक है, कलीना कैंपस में ही है। और वहां पर आप जाके आप अपने इस नोटिफिकेशन के बेसिस पर पासिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये रिजल्ट नोटिफिकेशन जो आपको आया था, आप उसके बेसिस पर आप अप्लाई करते हैं, तो आपको फॉर्म दिया जाता है, आप उसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके गाइड ने भेज दिए थे वाइवा रिपोर्ट थीसिस सेक्शन को ईमेल पर, और आप फिजिकली सबमिट कराए थे, उसके बाद आपको क्या करना होता है? आपको अपनी नोटिफिकेशन के लिए वेट करना है, जिसको हम रिजल्ट नोटिफिकेशन, पीएचडी नोटिफिकेशन, वो आपके गाइड या आपको ईमेल पर आ जाती है। एक बार आपके पास वो ईमेल पर आ जाती है, आपको वो कॉपी लेके पासिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने जाना है। कहां पर जाना है? कलीना कैंपस में, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, छत्रपति शिवाजी महाराज भवन, कलीना कैंपस। वहां जाके आप अपने पासिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देंगे। अब ये पासिंग सर्टिफिकेट मुझे कब मिलेगा? ठीक है, तो आपको खुद चेक करना है, विद इन 1 मंथ, 2 मंथ्स। ठीक है, आप याद रखिए 15 दिन के बाद आप जाके चेकिंग स्टार्ट पूछ सकते हो उनसे कि कब हो जाएगा। तो आपको कोऑर्डिनेट करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कैंडिडेट की जिम्मेदारी। एक बार आपका पासिंग सर्टिफिकेट आ जाता है, फिर आप क्या कर सकते हैं? फाइनल कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना रहता है। ठीक है, अब ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है जो जनरली आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की जनवरी या फरवरी में आती है। इसकी नोटिफिकेशन आपको यूनिवर्सिटी में भी मिल जाती है, और आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर्स में भी आ जाती है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए कोई ग्रुप्स पर या आप मुझे पहचानते हैं, तो मैं हमेशा वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। तो उसके लिए आपको कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए आपको अटेंड करना है, तो आपको एक फॉर्म भरना रहता है, और ये फॉर्म्स कब रिलीज होते हैं ये आपको खुद इंक्वायरी करनी है। ठीक है, कॉन्वोकेशन सेरेमनी की डेट कब होगी ये भी आपको खुद चेक करना है। ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को बीच बीच में जाके इंक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल कॉन्वोकेशन जो सेरेमनी होगी वो जनवरी अप्रॉक्स फरवरी होती है। ऐसे कोई कंफर्मेशन डेट नहीं है, तो उसके पहले आपके डे रिलीज हो जाते हैं।
तो अगर उस साल के जनवरी और फरवरी, मतलब जब तक कॉन्वोकेशन की डेट्स तक आपका वाइवा हो जाता है और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो ही आप उस साल के लिए कॉन्वोकेशन सेरेमनी के पार्ट बनते हो। अदरवाइज आपका नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में कॉन्वोकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके वाइवा की डेट और आप जितनी जल्दी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। So for this information, you should ensure that you keep a check, you keep inquiring from the examination department at the appropriate time. And another thing, if you are in touch with me, तो मैं हमेशा ये information शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो आपकी सेरेमनी हो जाती है और फाइनली वो कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। तो आई होप सो आपके जो सारे डाउट्स थे कि मेरा वाइवा हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आपको लगता है मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ या कोई वीडियो बना सकती हूँ, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैंने काफी टाइम अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग से शेयर किया है, मेरा ईमेल आईडी भी, और यहाँ पर भी आप मुझे पर्सनली कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत सारी वीडियोस है रिलेटेड टू पेपर 1 यूजीसी नेट और पेपर 2 कॉमर्स, और मेरी पूरी प्लेलिस्ट है और रिसर्च सीखे, जिसको आप चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आप पीएचडी के जोन से स्टेज पर है, आप उसके बेसिस पर अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो जरूर अपने स्टूडेंट्स, टीचर्स, कॉलीग्स और अपने रिसर्च सेंटर से भी शेयर कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, हम सबके पास क्वालिफिकेशंस रहेगी एकदम सेम या थोड़ी ज्यादा या कम, बट हम जैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ वैसे ही हमको याद किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए कि ऑलवेज इंश्योर दैट हम हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, और अपना ईगो कहीं लेके हमको जाएगा नहीं। ईगो में से अगर आप ई निकाल देते हो तो लेट्स गो हो जाता है, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। और यूजीसी नेट का सीएसआईआर जो फैकल्टी ऑफ साइंस और मैथ्स के एग्जामिनेशन के लिए होता है, उसके फॉर्म्स अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। और अभी यूजीसी नेट जो अदर सब्जेक्ट्स में होता है वो जल्दी ही फॉर्म्स रिलीज होने की एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, आपको सारी नोटिफिकेशंस कंटेंट यहाँ से मिल जाता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन या डेट मिस नहीं हो, ठीक है। पढ़ते रहिए। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और अगर आप नेक्स्ट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मे यू ऑल क्वालिफाई एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, एंड आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी नवरात्रि।